अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मुझे पता है कि आपको मेरा ये नावल निहायत पसंद आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपनी किस्त नंबर 9 की तरफ। अम्मी आप बीच में मत आए, अंदर चली जाए आप। आज मैं भाई के मुंह से सुनना चाहूँगा कि वो कहाँ और किसके साथ थे। बताएं भाई, कहाँ थे। शहरयार गुस्से से पागल था इस वक्त। छोड़ो मुझे, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जिसके साथ मर्जी जाऊँ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। अहमद शाह ने शहरयार को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, तुम दूसरी औरत के साथ सो रहे थे, मजे ले रहे थे, और तुम्हारी बीवी वहां दर्द से तड़प रही थी। तुम्हें कोई ख्याल नहीं ये शाल भाभी का। शहरयार ने अहमद शाह का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। क्या हुआ ये शाल को। अहमद शाह ने पूछा। वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको कि क्या हुआ ये शाल को। आपको दूसरी औरत की बाहों में सोने से फुर्सत मिले तो आपको पता होना क्या हुआ है उनको। शहरयार ने अहमद शाह को मारते हुए कहा। छोड़ दो इसे शहरयार, अब क्या जान से मारने का इरादा है। अब्बी ने शहरयार को पीछे करते हुए कहा। आप पूछती क्यों नहीं किस औरत के पीछे है ये और क्यों है। शहरयार बस कर दो, जाओ यहाँ से। अभी क्या हुआ है ये शाल को। अहमद शाह के होठों से खून बह रहा था। बेटी हुई है तुम्हारी अहमद शाह, अब्बी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या कह रही है आप, बेटी हुई है। मगर मुझे तो बेटा चाहिए था अब्बी। अहमद शाह ने गुस्से से कहा। मुझे भी पोता चाहिए था अहमद शाह। अब्बी ने अहमद शाह की तरफदारी करते हुए कहा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, न जाने किस तरह के लोग हैं आप। अल्लाह की यही मर्जी थी और बेटी अल्लाह की रहमत होती है। आप लोगों को कहाँ इल्म होगा इस बात का। अभी मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी, इसीलिए अस्पताल में आपका मुंह बना हुआ था। शहरयार ये कहकर वहां से चला गया। इस घर में आते ही मेरा सारा मूड खराब हो जाता है, इससे अच्छा है मैं यहाँ आया ही ना करूं। अहमद शाह ने गुस्से से कमरे की तरफ जाते हुए कहा। अहमद शाह, एक बार अस्पताल चले जाओ, अपनी बेटी को देख आओ, वरना उसकी नानी और निशाल बातें बनाएगी। मैं नहीं जा रहा अभी, और ना ही मुझे ज़रूरत है, अहमद शाह ने कहा। माँ के कहने पर चले जाओ अहमद शाह, एक बार। ठीक है अभी, ठीक है अभी, बार बार मत कहे मुझे, चला जाऊंगा। भाभी अब आप घर जाएगी ना हमारे साथ, दुआ ने धीमे लहजे में कहा। नहीं दुआ, मैं अपनी अम्मी के घर ही जाऊंगी। मगर क्यों भाभी, मैं यहाँ और आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। दुआ तुम समझदार हो मेरी बहन, ऐसे जिद नहीं करो। तुम्हें जब जब इरहा से मिलना होगा तुम आ जाया करना उससे मिलने। दुआ उदास होकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद शहरयार अस्पताल में आया। क्या हुआ दुआ, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो। शहरयार, भाभी ने हमारे साथ घर जाने से साफ मना कर दिया है, और ये सब सिर्फ भाई की वजह से हो रहा है, वो क्यों नहीं आते यहाँ। अभी मैं भाई से ही लड़कर आ रहा हूँ। कहाँ है भाई, यहाँ क्यों नहीं लेकर आए तुम उनको। और तुम लड़कर क्यों आ रहे हो उनसे, बोलो शहरयार। अभी और भाई दोनों ही बच्ची के होने पर खुश नहीं है। भाई को बेटा चाहिए था और अभी को पोता। मेरे अल्लाह, कितने ना शुक्र और अजीब लोग हैं ये। कहाँ जाऊँ मैं या अल्लाह। दुआ ने सर पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी कैसी हैं आप। मेरी नन्ही परी का नाम क्या रखा है आपने। शहरयार ने ये शाल से कहा। मैंने इसका नाम इरहा रखा है शहरयार। बताओ अच्छा है ना नाम। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम रखा है आपने भाभी। भाभी कब डिस्चार्ज हो रही हैं आप, कुछ बताया डॉक्टर्स ने। हाँ, आज रात को मैं घर चली जाऊंगी शहरयार। क्यों भाभी, हमारे साथ नहीं जाएगी क्या आप। नहीं शहरयार, तुम सब कुछ जानते तो हो, फिर ये सब क्यों कह रहे हो। ठीक है भाभी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, शहरयार ने उदास होते हुए कहा। शहरयार, तुम दुआ को भी समझाओ ना प्लीज़, वो जिद कर रही है। उसे जब जब इरहा से मिलना होगा तुम उसे ले आना अब्बी के घर। उसका जब तक दिल चाहे वो इरहा के पास रहे, मैं कभी भी नहीं मना करूँगी। इरहा तुम लोगों का खून है, मैं चाहकर भी उसे तुम लोगों से अलग नहीं कर सकती। ये शाल ने इरहा की तरफ देखते हुए कहा।
جی بھابھی، میں سب سمجھتا ہوں اور آپ پریشان نہیں ہو، میں دعا کو بھی سمجھا دوں گا، اور بھائی کی آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ آپ نے اپنا اور ارہا کا خیال رکھنا ہے بس، شہریار نے کہا۔ میں کیوں فکر کروں گی احمد کی، جو اپنی بیٹی کو دیکھنے تک نہیں آیا، یہ شال نے تلخ لہجے میں کہا۔ بھابھی بس آپ صبر سے کام لیں، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا۔ شہریار یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دعا جاؤ بھابھی اور ارہا سے مل لو، پھر گھر بھی جانا ہے۔ کیا بھابھی نہیں مانی جانے کے لیے ہمارے ساتھ؟ دعا نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں دعا، تم سب کچھ جانتی ہو بھائی نے بھابھی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بھائی کسی اور عورت کے چکروں میں ہے، اور یہ بات بھابھی بھی جانتی ہے۔ پھر ان کا کیسے دل کرے گا ان کے ساتھ رہنے کو؟ تم خود بتاؤ مجھے، اگر تم بھابھی کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس لیے جب معاملات بہتر ہو جائیں گے ہم بھابھی اور ارہا کو اپنے گھر لے جائیں گے، شہریار نے دعا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شہریار، میں اب ایسی کوئی بھی ضد نہیں کروں گی۔ دعا مسکراتے ہوئے کمرے میں گئی اور یہ شال سے ارہا کو لے کر اس سے پیار کرنے لگی۔ بھابھی ارہا کا بہت خیال رکھیے گا، اور میں اس سے ملنے آتی رہا کروں گی۔ یہ شال کو پتہ چل گیا تھا کہ شہریار نے اسے سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے دعا، تمہارا جب بھی دل کرے تم آ جانا ارہا سے ملنے، یہ شال نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا، اس کے موبائل پر اچانک بیل بجی۔ پتہ نہیں کس کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو دیکھا وانیہ کی کال تھی۔ اب اسے کیا کہنا ہے اس وقت، یہ کہہ کر اس نے کال اٹھائی۔ ہاں بولو وانیہ، کیا کہنا ہے؟ کیا مطلب کیا کہنا ہے؟ میں تمہیں کال بھی نہیں کر سکتی کیا؟ وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے بابا کر سکتی ہو، احمد شاہ نے کہا۔ احمد شاہ، وہ جب تم سو رہے تھے تو شہریار کی کال آئی تھی، میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا احمد شاہ کہاں ہے، تو میں نے کہا وہ سو رہے ہیں، ہمیں بار بار کال کر کے ڈسٹرب مت کرو۔ کیا کہنا تھا اس نے تمہیں احمد شاہ؟ کوئی کام تھا کیا اسے تم سے؟ یہ سنتے ہی احمد شاہ بھڑک اٹھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے اس کی کال اٹھائی؟ اسی لیے وہ مجھے آج کہہ رہا تھا کہ کسی دوسری عورت کی باہوں میں سونے سے فرصت ملے تو بیوی کی خبر ہونا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ احمد شاہ اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چلنا ہی تو ہے، پھر ٹینشن اور یہ غصہ کس بات کا ہے؟ وانیہ نے جواب دیا۔ میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں، پلیز مجھے پریشان نہیں کرو۔ کیوں؟ کس بات سے اپسیٹ ہو احمد شاہ؟ میری بیٹی ہوئی ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بیٹا چاہیے تھا، اس گھر کے لیے ایک وارث چاہیے تھا مجھے، احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر وانیہ کے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اس کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی۔ اوہ سو سیڈ احمد شاہ، پریشان کیوں ہوتے ہو ڈارلنگ، میں دوں گی نا تمہیں خوبصورت سا بیٹا۔ اب تم جلدی سے شادی کر لو مجھ سے، تاکہ ہم سب کو بتا سکیں کہ تم میرے ہونے والے بچے کے باپ بننے والے ہو، وانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر ہمیں تو یہ بچہ نہیں رکھنا تھا نا وانیہ، احمد شاہ نے کہا۔ مگر اب احمد شاہ تمہیں بیٹا چاہیے ہے جو صرف تمہیں میں دے سکتی ہوں، اس لیے اب میں یہ بچہ پیدا کروں گی اور تم اب اپنے منہ سے یہ بچہ ختم کرنے والی بات نہیں کرو گے، وانیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا میری جان، جیسا تم کہو، احمد شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ احمد شاہ اب تم یہ شال کو جلد از جلد طلاق دو اور اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، تاکہ ہم اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ سکون سے گزار سکیں۔ اچھا اتنی بھی کیا جلدی ہے، سب کام ہوگے، فکر نہیں کرو، بس وقت لگے گا۔ نہیں احمد شاہ، اب مزید وقت نہیں ہے، میں شادی کر کے تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اسے طلاق دو، مکار وانیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، تو فکر نہیں کرو میری جان، یہ کہہ کر احمد شاہ نے کال بند کر دی اور سوچنے لگا کہ یہ شال سے جان کیسے چھڑوائے۔ اتنے میں دعا اور شہریار گھر آ گئے۔ ابھی بھائی کہاں ہے؟ بھائی کو کوئی شرم بھی ہے یا نہیں؟ ارہا کو دیکھنے تک نہیں آئے، بھابھی کو دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ان کے اندر سے
सगे रिश्तों के लिए एहसास मर गया है, दुआ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। दुआ, बस करो, क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? अब्बी ने दुआ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। आप भी भाई के साथ ही हैं, आपको भी पोता चाहिए था ना अभी। अगर आपको बेटे इतने ही पसंद है तो मुझे क्यों पैदा किया था आपने? मैं भी तो बेटी हूँ ना अभी, दुआ ने अम्मी के करीब जाकर कहा। बकवास नहीं करो दुआ, ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो तुम? ये माँ से बात करने का तरीका है तुम्हारा? बस अभी, बस बहुत हो गया अब। इस घर में खुशी दी है अल्लाह ने, जिससे आप और भाई मुंह मोड़े बैठे हैं। दुआ की आवाज़ें सुनकर अहमद शाह कमरे से निकल कर आया। दुआ, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या आते ही बोलना शुरू हो गई हो तुम? अहमद शाह ने गुस्से से दुआ की तरफ देखते हुए कहा। मिल गया आपको वक्त घर आने का भाई? हद होती है, किस तरह के इंसान हैं आप? अल्लाह ने आपको बेटी अता की है, जाकर देखे, फूल जैसी है, मासूम, जिसका बाप उसे देखने तक नहीं गया। दुआ ने रोते हुए कहा। अभी इसे इसके कमरे में ले जाएं, अहमद शाह ने कहा। चलो दुआ कमरे में, थक गई हो तुम, आराम करो जाकर। छोड़े मुझे अभी, जिस औरत के पीछे ये लगे हैं ना, 4 दिन भी नहीं निभाएगी वो इनके साथ। ये कहकर दुआ अपने कमरे में चली गई। अहमद शाह अपने कमरे में जाकर लेट गया। दुआ की बातें उसके जहन में घूम रही थी और वो ये बातें सोचता सोचता सो गया। अस्पताल से घर जाते वक्त जावियार की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। अभी इरहा रोए जा रही है। जावियार, कितना वक्त लगेगा गाड़ी ठीक होने में? अभी अभी वक्त लगेगा, देखे मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। अपने किसी दोस्त को कॉल करके बुला लो जावियार, ऐसे तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा। जावियार ने ताबिश को कॉल किया और बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो ये शाल और अम्मी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ दो। किस जगह पर हो तुम? मुझे लोकेशन सेट करो, मैं पहुंचता हूँ। जावियार ने ताबिश को लोकेशन सेट की और कुछ देर बाद वो वहां पहुंच गया। इरहा को अम्मी ने उठा रखा था। अभी गाड़ी की तरफ चली गई। जावियार, मुझे उतारो, जावियार मुझे उतारो गाड़ी से नीचे। मगर जावियार फोन पर मैकेनिक के साथ बात कर रहा था। लाओ ये शाल, मुझे अपना हाथ दो, ताबिश ने ये शाल की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? हाथ तो ऐसे क्या देख रही हो? ये शाल ताबिश की तरफ देख के जा रही थी। ये शाल, क्या हुआ? हाथ पकड़ाओ यार, ताबिश ने ये शाल की आंखों के सामने ऐसे हाथ हिलाते हुए कहा। ये शाल ने ताबिश को अपना दरबो मुलायम हाथ दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे उतारा। ताबिश के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी थी। इतने मुलायम हाथ हैं तुम्हारे, ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अभी तक नहीं बदले ताबिश, ये शाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ताबिश के बाहर जाने से पहले ताबिश जावियार के साथ इनके घर बहुत आया जाया करता था और अक्सर यशार और उसकी अम्मी के पास बैठकर बहुत बातें भी किया करता था। और जब जावियार घर नहीं होता था तो ताबिश उनके बाहर के काम भी कर दिया करता था और धीरे धीरे वो यशाल को पसंद करने लगा था। मगर यशाल की मंगनी हो गई थी। यशाल से मिलता है, इसके दिल में इसके लिए वो, और इसने कभी इजहार ही नहीं किया था। इसलिए अब वो जब जब ये शाल से मिलता है, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की किस्त नंबर 2? आज मैंने पूरी एपिसोड अपलोड की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और दिल करे तो कमेंट भी कर दिया करें। अब मिलते हैं किस्त नंबर 10 पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।